कलयुग बहुत बुरा है, पर इस कलयुग में भी एक खासियत है। हजारों वर्ष पहले तो बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती थी। व्यक्ति को भक्ति की प्राप्ति बहुत मुश्किल से होती थी। हजारों वर्ष लग जाते थे भक्ति करते हुए, तब जाके उन्हें ईश्वर के दर्शन हो पाते थे। हम यदि अपने पुराणों में पढ़ें तब हमें पता चलेगा कि हमारे साधु संतों ने कितने कितने वर्षों तक तपस्या की है, कितने हजारों वर्षों तक तपस्या की है, तब जाके उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती थी। पर एक बहुत अच्छी बात है, कलयुग में जितने मर्जी पाप हो रहे हैं, इतने लोग गलत काम कर रहे हैं, और ये सब असर पता है इंसान का नहीं है, ये है असर कलयुग का। पर यहां पर भी एक अच्छी बात है कलयुग की, कि इस कलयुग में थोड़ा सा ही नाम जप करने से, थोड़ा सा ही अच्छे कर्म करने से हमें उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। पर मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करते हुए मन में किसी तरह का कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम सोच में भी कुछ गलत सोचते हैं और बहुत लंबे टाइम तक कुछ गलत सोचते रहते हैं, तो वो भी हमारा एक पाप कर्म बन जाता है। मतलब कि हमारे शब्दों में तो गलत होना ही नहीं चाहिए, हमारे मन में भी किसी तरह का कोई गलत विचार नहीं चलने चाहिए, वो भी गलत कर्म बन जाते हैं। गलत सोचना भी पाप होता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग से बढ़िया कोई युग नहीं है। अब हमें करना क्या है? हम लोग अगर बस प्रभु का नाम जपें, उनके गुणगान करें और कुछ ज्यादा बड़े प्रयास भी नहीं करने पड़ते हैं, तो हम इतना करने से ही भवसागर से पार हो जाएंगे। कलयुग में तरने के लिए एक चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो है आलस। मुझे एक घटना याद आ गई जो मैंने सत्संग में सुनी थी। प्रभु गुरु नानक जी पातशाह एक बार नाम जप कर रहे थे, ध्यान में मगन थे। अचानक से क्या हुआ, कलयुग वहां पर अलग अलग रूप में उनको डराने लगा। कभी कोई रूप बना ले, कभी कोई रूप बना ले। तो गुरु नानक पातशाह जी ध्यान से एकदम उठकर कलयुग से बोले, भाई तुझे क्या चाहिए? तू मुझे क्यों डरा रहा है? मैं डरने वाला नहीं हूं। तो कलयुग हाथ जोड़कर गुरु नानक पातशाह जी के सामने खड़ा हो गया, बोलने लगा, आप ये नाम जपना और जपाना छोड़ दो और अमृत वेले उठाकर लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना छोड़ दो। मुझे बहुत तकलीफ होती है, आप अगर लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए बोलते हो, अमृत वेले उठने के लिए बोलते हो, नाम जपाते हो। गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि भाई हमें तो निरंकार का हुक्म है, हम तो नाम जपाएंगे, अच्छे कर्म कराएंगे, लोगों को अच्छी संगत कराएंगे। तो कलयुग कहने लगा, राज तो मेरा है और नाम आप जपाते हो, मेरे को बहुत तकलीफ होती है। मेरे राज में अच्छे कर्म नहीं होने चाहिए। कलयुग को कुछ समझ ना आया, तो वह उनको लालच देने लग गया। कहने लगा, मैं आपको सोने के महल बनवा दूंगा, हीरे जवाहरात की सड़कें बनवा दूंगा,
और जो आपको चाहिए मैं आपको दूंगा। इस दुनिया की हर चीज मैं आपको दूंगा, बस आप ये नाम जपाना बंद कर दो। गुरु नानक पातशाह के पास भाई मर्दाना जी बैठे थे और ये सारी घटना को देख रहे थे, बड़ी हैरानी से देख रहे थे। गुरु नानक जी से पूछने लगे, पातशाह ये बोलता है कि हीरे मोती देगा, सोना देगा, इतना कुछ इसके पास है, पर इसने जो चादर ली हुई है अपने ऊपर, जो कंबल सा लिया हुआ है, वो तो जगह जगह से फटा पड़ा है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराने लगे, मर्दाना जी से बोले, तू खुद ही क्यों नहीं पूछ लेता कलयुग से? भाई मर्दाना जी ने कलयुग से पूछा, तू हमें कह रहा है सोने की सड़कें, सोने के महल बनवा दूंगा, हीरे जवाहरात जड़े होंगे, तेरी जो चादर है जो तूने अपने ऊपर ओढ़ी हुई है वो तो जगह जगह से फटी पड़ी है, तू पहले अपनी चादर क्यों नहीं ले लेता? कलयुग कहने लगा, यह कोई आम चादर नहीं है, यह आलस की चादर है। यह आलस की चादर मैं अमृत वेले सारे संसार पर उड़ा देता हूं, ताकि अमृत वेले उठकर कोई नाम जप ना कर सके, प्रभु का गुणगान ना गा सके, सत्संग ना कर सके। और ये सच भी है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से पूछना कि कोई मरीज कितनी भी तकलीफ में हो, कितना भी दर्द में हो, कितना भी उसको परेशान हो वो, लेकिन रात को 3 बजे के आसपास उसे भी नींद आने लग जाती है। और यह सारा असर कलयुग की वजह से होता है। सबको आलस आने लग जाता है। आलस इतना खतरनाक होता है कि अमृत वेले उठने ही नहीं देता। कलयुग कहने लगा, सारे संसार पर आलस की चादर डली होती है ताकि कोई भक्ति ना कर सके। पर ये जो गुरु नानक जी के सिख है ना, ये आलस की चादर को फाड़ कर निकल जाते हैं, अमृत वेले उठ जाते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, पर ये लोग गुरु नानक जी के सिख हैं, गुरु नानक जी उनके साथ खड़े होते हैं। तो इसीलिए मैं आज गुरु नानक जी से विनती करने आया हूं कि हाथ जोड़कर बोलता हूं कि ये सत्संग करना छोड़ दो, अमृत वेले उठना और उठाना छोड़ दो। ये जो सिख हैं सारे आलस की चादर फाड़कर बाहर आ जाते हैं, इसीलिए मेरी चादर जगह जगह से फटी हुई है। हम लोगों को आलस छोड़कर अमृत वेले उठकर नाम जप करना चाहिए, ताकि कलयुग की ये जो आलस वाली चादर है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। महापुरुष सत्संग में बोलते हैं, कलयुग का इतना असर है कि आप शराब की दुकान खोलोगे या कोई कोठा खोलोगे या कोई भी ऐसा काम करोगे तो हजारों लाखों लोग आपकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। पर जैसे ही आप सत्संग करोगे तो हजारों लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये है कलयुग का असर। ये किसी इंसान का किया धरा नहीं होता, यह कलयुग का असर होता है। गुरु नानक जी के प्यारे सिख, जिनसे मेरे सच्चा पातशाह प्यार करते हैं, उन्हें खुद अमृत वेले उठाते हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर नाम जपाते हैं। उन्हें कौन रोकेगा सत्संग करने से, अमृत वेले उठने से? और ये सारी बढ़ियाई मेरे गुरु नानक पातशाह जी की है। सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने गुरु नानक पातशाह जी को देती हूँ। आज जितने भी लोग अमृत वेले उठते हैं, जितने भी सिख हमारे भाई अमृत वेले उठते हैं,
वो सब गुरु नानक जी की कृपा से ही अमृत वेले उठ पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं, नाम जपते हैं। हम सबको ही आलस की चादर को फाड़कर अमृत वेले उठना चाहिए और इस कलयुग में भवसागर से पार होना चाहिए।